हेलो एवरीवन। जो कुंभ राशि है वो शनि की बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। और जब वो 12 हाउसेज में जाती है तो वो जातक के ऊपर किस तरीके का प्रभाव दिखाती है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जब अगर हम फर्स्ट हाउस की चर्चा करें, ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है ना वो हमेशा प्रगतिशील सोच होती है, यानी वो हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। यानी जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ, कितनी भी जो है परिस्थितियाँ डिफरेंट हो जाएँ, लेकिन उसका जो विश्वास होता है, वो हमेशा आगे बढ़ने में होता है ना? और ये व्यक्ति जो होते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, यानी इनकी जो प्रेज़ेंस होती है, जहाँ पर भी ये प्रेज़ेंट रहेंगे और इनका जो व्यवहार है, वही जो है वो उनके व्यक्तित्व की गुणों को जो है वो दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ना स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी मानवीय जो गहराइयाँ होती हैं, यानी जो इंसानियत है, इंसान से जुड़े जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और हमेशा जो है अपने बौद्धिक और जो भावनात्मक पक्ष होते हैं ना, उनमें जो है वो बैलेंस करने का प्रयास जो है वो करते रहते हैं, या अगर जो लोग नहीं करते हैं उनको करते रहना चाहिए। यानी बैलेंस बनाकर रखना जो है इमोशन के बीच में और सांसारिक चीज़ों के बीच में, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुंभ राशि जिनके फर्स्ट हाउस में होती है ना, वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परोपकारी भी होते हैं, मित्रतापूर्ण भी होते हैं, यानी बड़ी जल्दी दूसरों से मित्रता भी कर लेते हैं। फिर भी जो है लोगों से अलग होते हैं, यानी इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये बात तो सबसे करेंगे, लोगों को लगेगा कि वो आपके मित्र हैं, लेकिन जब तक अंदर से ये सैटिस्फाई नहीं हो जाते किसी की मित्रता को लेकर, तब तक ये उससे जो है बहुत गहराई जो है वो शेयर नहीं करते। यानी ये बहुत ज़्यादा परोपकारी किस्म के लोग होते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। मतलब इवन कभी-कभी इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये जो है अपनी ज़रूरतों को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, यानी अगर दूसरों को इनकी आवश्यकता है, तो ये अपना तन, मन, धन सब जो है उनकी हेल्प के लिए लगा देते हैं। इनके जीवन में ना कई बार बहुत अनिश्चितता होती है, क्योंकि ये कई बार ना बहुत ऐसे अचानक से डिसीजंस लेते हैं जो कि लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यानी कई बार सामने वाले को अंदाजा ही नहीं लगेगा और अचानक से इनका डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा, या अपने हिसाब से ये जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो इस वजह से जो है कई बार इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही अनिश्चित होते हैं या अचानक हो जाने वाले होते हैं। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बाहर सबकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सबके लिए हेल्प भी करते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग अचानक से बहुत ठंडे किस्म के हो जाते हैं। यानी जहाँ पर इमोशंस दिखाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशन जो है वो लोगों को शो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कई बार लोग इनके बारे में ये सोचते हैं कि ये इमोशनलेस हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों के ऊपर जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर ये कभी देख लें कि सामने वाला जो है वो बहुत ईर्ष्यालु किस्म का व्यक्ति है, तो जो है वो धीरे से वहाँ से जो है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो ईर्ष्या की वजह से जो है हावी होने का प्रयास करते हैं या कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको जो है वो कंट्रोलिंग सिचुएशन जो है वो पसंद ही नहीं होती, इन्हें स्वतंत्रता पसंद होती है। तो ऐसे में अगर इन्हें ज़रा-सा भी ये लग जाए कि कोई उन पर हावी होने का प्रयास कर रहा है, तो वो जो है वहाँ से अलग हो जाते हैं। ये नई-नई टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन समाज सुधार के लिए ये अलग-अलग तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। यानी ये जीवन में जो है वो अपने लिए ही नहीं सोचते, बल्कि समाज को सुधारने के लिए या समाज में लोगों की मदद करने के लिए भी ये नए-नए तरीके और नई-नई सोच जो है वो अपनी शामिल करते हैं। कभी-कभी जीवन के प्रति जो इनका दृष्टिकोण होता है, वो थोड़ा-सा लोगों से हटकर होता है। तो कभी-कभी ये समाज में या अपने परिवार में ना अपने आप को बहुत अलग-थलग सा महसूस करते हैं। यानी इनकी जो सोच है और जो अन्य लोगों की सोच है, वो कहीं न कहीं एक-दूसरे से मैच नहीं करती है। तो इस वजह से लोग इनके बारे में जो है कई बार गलतफ़हमियाँ पैदा कर लेते हैं। लोग इनको गलत समझकर जो है वो इनसे थोड़ी एक दूरियाँ बनाने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी जो है इनको कई बार जो है थोड़ा-सा अकेलापन महसूस होने लगता है। इनका जो इमोशनल पार्ट है या दूसरों के जीवन में जो योगदान देने की इच्छा है, समाज के लिए योगदान देने की जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है इनकी,
वो जो है वो इनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। और अगर ये एक बार ठान लें तो ये बहुत अच्छे से जो है वो अपने जीवन को जो है चला सकते हैं, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी अच्छी सोच के बल पर। क्योंकि इनकी विल पावर जो है वो समाज को देखते-देखते या लोगों के बीच में अपने प्रति जो है नेगेटिव चीज़ें सोचते और देखते, कई बार इनकी जो विल पावर होती है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो इसलिए ये जो है अपनी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि ये उस वक़्त फिर किसी को अपनी उस दायरे में शामिल नहीं करते, और जो ये करना चाहते हैं, जो ये सोचना चाहते हैं, वो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करते हैं। यानी इनको फिर कोई हिला नहीं सकता। अगर एक बार इन्होंने कोई चीज़ ठान ली है ना, तो फिर कोई इनके विचारों को बदल नहीं सकता है। अब अगर हम कुंभ राशि के दूसरे हाउस में होने की अगर बात करें, तो ऐसे लोग जो है हमेशा अपने कामों में नवीनता लाना पसंद करते हैं। यानी ये लोग जो है प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, यानी समाज सुधार जैसे जुड़े हुए कार्य जो होते हैं, है ना? वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जहाँ पर वो इस नवीनता के साथ जो है वो लोगों की मदद कर पाएँ। यानी इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो पैसे से उतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं होती है, या भौतिक चीज़ों, भौतिक साधनों से उतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि इनकी जो है वो इमोशन के साथ दूसरों की मदद करने की जो इच्छा होती है ना, या दूसरों के लिए हेल्प करते हुए जो धन कमाने की इच्छा होती है वो ज़्यादा होती है। यानी ये धन के प्रति बहुत आसक्त टाइप के लोग नहीं होते, बल्कि मेहनत करके जो चीज़ें ये अचीव कर सकते हैं वो करते हैं। ये लोग जो है बहुत क्रिएटिव टाइप के भी लोग होते हैं, तो अगर अपनी क्रिएटिविटी पर का ध्यान रखते हुए जो इनका झुकाव जो है वो परोपकार करने की तरफ होता है, यानी दूसरों की हेल्प करने की तरफ होता है, तो इन्हें जो है वहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ी स्थिरता जो है वो रखते हुए वो अपने काम पर फ़ोकस करना चाहिए। यानी अगर ये फ़ोकस्ड होकर जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को जगह देंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे, है ना? लोगों को उससे लाभ पहुँचाएँगे, तो ऑटोमैटिकली इनको खुद को भी जो है वो किसी न किसी तरीके का लाभ जो है वो जीवन में मिलता रहेगा। यानी जितना आप सोसाइटी को देंगे उतना ही जो है लौट कर आपके पास किसी न किसी तरीके से आ जाएगा। कई बार जो है आप समूह या संगठन, यानी जो सोसाइटीज़ वग़ैरह होती हैं ना, उनमें काम करके भी जो है वो पैसा कमाते हैं। और कई बार जो है ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं ना, उनसे भी जुड़े हुए होते हैं, यानी उनमें भी जो है ये एफर्ट डाल के जो है पैसा कमाते हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी जो है वो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसे भी अपनी आय का जो है माध्यम बना सकते हैं। दूसरा घर जो होता है ना, वो सांसारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सांसारिक चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है, आय से जुड़ा हुआ होता है ना? रिश्ते-नातों से जुड़ा हुआ होता है, यानी क्लोज़ फैमिली मेंबर्स से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ऐसे में इनकी जो प्रगतिशील सोच होती है, या परंपराओं से हटकर चलने की जो इनकी स्वभाव होता है, वो जो है वो कई बार इनकी वास्तविक जो व्यावहारिक सिचुएशंस हैं, उनके साथ संघर्ष करवा देता है। यानी इनका जो जीने का तरीका है और उस हाउस की जो ज़रूरतें हैं, वो कई बार थोड़ी-सी विपरीत हो जाती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ जाते हैं। यानी उनका जो मानसिक द्वंद है, वो वहाँ पर जो है वो शुरू हो जाता है। इनके जो नए-नए विचार होते हैं ना, वो कई बार इनके दिमाग में जो है, वो दूरदर्शी जो दृष्टिकोण होता है ना, यानी पहले से ही चीज़ों को समझ जाने वाला कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, कैसा होगा, ऐसी चीज़ें जो हैं इनके दिमाग में जो है वो घर करने लगती हैं। यानी ये ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं। तो इस वज़ह से कई बार जो है वो वर्तमान की जो सिचुएशंस होती है ना, उनसे जो है वो कटना शुरू हो जाते हैं। यानी उनका जो कनेक्शन है, वो वर्तमान चीज़ों से छूटकर भविष्य की जो चीज़ें हैं, भविष्य के जो प्रति जो विचार हैं, उसमें जो है वो उलझ कर रह जाती हैं। तो इनको जो है कोशिश करनी चाहिए कि अगर वर्तमान में जी रहे हैं, तो वर्तमान के बारे में ही सोचें और विचार करें, और जो भी कार्य करने हैं, जिन चीज़ों से भी आपको जुड़ना है, वो वर्तमान की सिचुएशन को देखते हुए जुड़ें, तो शायद आपको जीवन में ज़्यादा सफलता मिल सकती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर वो इमेजिनेशन में चीज़ें सोचेगा और आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, है ना?
तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए अगर वो कार्य करता है या धन कमाएगा तो प्रेज़ेंट में उसको कैसे मैनेज करना है ये ना सोच के भविष्य में उसको क्या करना है ये सोचने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो आर्थिक स्थिति है या उसका जो बैलेंस है, वो बिगड़ सकता है। तो इसको प्रेज़ेंट में रहते हुए जो पैसा जो इनकम इसकी आ रही है, उसको कैसे खर्च करना है, कैसे उसको जो है इन्वेस्ट करना है और आगे के लिए उसको जो है उसका बेनिफिट उसे उठाना है, ये सारी चीज़ों पर फ़ोकस करना यहाँ पर इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये जो है वर्तमान में रहते हुए चीज़ों को प्लान करेगा और प्लानिंग के बाद जो है वो भविष्य के लिए जो है वो सेव करेगा, तो वो चीज़ें इनको ज़्यादा जीवन में लाभ दे सकती हैं। जब थर्ड हाउस में जो है वो कुंभ राशि आती है ना, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना? ये कई बार जीवन में उसके माध्यम से ही लाभ कमाते हैं। यानी रिश्ते भी कमाते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। यानी ये स्किल जो है इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकती है ना? ये जो है बहुत ही ब्रॉड सोच वाले होते हैं, आगे जाकर जो है अच्छी जो है वो मैच्योर सोच अगर रखते हैं, तो इनको जीवन में बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। ये लोग जो है नेचुरली इनको हम लोग समाधानकर्ता कह सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो बड़े अच्छे से चीज़ों को सोच समझ कर विचार करके जो राय, जो गाइडेंस ये लोगों को देते हैं, उससे जो है इनकी समस्याएँ जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पर जो है इनके अंदर अपरंपरागत जो है सीखने की शैली भी होती है, यानी जो चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं उनके साथ ही नहीं बल्कि ये नई-नई चीज़ों को सीखने का और साझा करने का दृष्टिकोण भी रखते हैं। यानी नई चीज़ों को सीखते भी हैं और दूसरों को गाइडेंस देकर उन्हें सिखाने का कार्य भी ये जीवन में कर सकते हैं। भाई-बहनों के साथ भी इनका जो है नॉर्मली संबंध जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी-कभी जो है डिफरेंट दृष्टिकोण होने की वजह से जो है दोनों के बीच में जो है थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। यानी दोनों के जो विचार हैं वो अलग-अलग हों इस वजह से कई बार इन लोगों के बीच में छोटी-मोटी बहस जो है वो हो सकती है, परंतु ये है कि नॉर्मली जो है इन लोगों के रिलेशन जो है वो अच्छे होते हैं। यानी इनके जो थॉट इनके मन में उनके अंतर्ज्ञान की वजह से आते हैं, कई बार ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने में भी सक्षम हो जाते हैं। यानी जो चीज़ें इनके माइंड में चल रही होती हैं, जो सोच रहे होते हैं, अगर ये बुद्धिमत्ता से काम करें, है ना? लोगों के साथ अच्छे से प्यार से कम्युनिकेशन करें, समझदारी के साथ कम्युनिकेशन करें, तो ये अपनी चीज़ों को जो है अपने व्यावहारिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं विचारों में बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होते हैं, यानी नई सोच रखते हैं, समय के हिसाब से चीज़ों को एडॉप्ट करने में जो है वो अ, थोड़ा-सा इन्हें समय लगता है, पर धीरे-धीरे जब वो एडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो इनको ज़्यादा जो है जीवन में लाभ दे सकती हैं। क्योंकि प्रेज़ेंट सिचुएशन में चलना और उसको एक्सेप्ट करना, उसे अपने जीवन में लागू करना जो है, यही व्यक्ति के लिए प्रगति का आधार बनता है। इनकी जो दूरदर्शी सोच है, यानी जो आगे तक की सोच ये रखते हैं, नई चीज़ों को सीखने का जो है इनके अंदर जो है स्टैमिना होता है, लर्न करने की जो है बुद्धि होती है ना? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो अगर ये चाहें तो इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके ये जीवन में असाधारण कार्य भी कर सकते हैं। यानी ये जीवन में ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दूसरों को अचंभित कर दें। यानी अपनी कलाओं को, अपनी जो योग्यता है अगर उनका प्रयोग ये करें, तो ये बहुत अच्छे से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इनके ये जो गुण हैं ना, वो दूसरों को जो है बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज़ है, उसमें अगर सही शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसमें अगर विचारों का जो है वो सही तरीके से उद्भव हो, लोगों को गाइडेंस दी जाए प्रॉपर्ली, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती हैं। तो आप जो है इस तरीके के कार्य अपने जीवन में अगर शामिल करते हैं, जिसमें कि नई सोच भी हो, एक अच्छी भाषा भी हो और लोगों को उससे कुछ नई तरीके की गाइडेंस भी मिल रही हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सफलता का जो है कारण बन सकती हैं। अगर यहाँ पर अगर आपकी किसी कारण से कम्युनिकेशन स्किल अगर खराब हो जाती है, मान लें किसी ग्रह की दृष्टि की वजह से या कोई ग्रह यहाँ बैठा है इस वजह से ऐसा, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते,
तो यहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि विचार तो आपके मन में बहुत सारे आएँगे, बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहोगे, लेकिन उनको कई बार जो है आप अंजाम नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के सामने कम्युनिकेट करोगे तो आप उस सही ढंग से नहीं कर पाओगे जो कि लोगों को जो है प्रॉपर्ली समझ आ सके। कई बार लोगों के दिमाग में जो है उन बातों को लेकर गलतफ़हमी हो सकती है, लोग आपके बारे में गलत विचारधारा बना सकते हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो स्ट्रॉन्ग या पावरफुल बनाने का प्रयास करें, जिससे कि जो भी आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो खुलकर जो है लोगों के सामने रख सकें और लोगों को भी गाइड कर सकें। कई बार ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ही परिवर्तनशीलता की जो है वो इच्छा निरंतर बनी रहती है। यानी ये लोग हमेशा चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आते रहें और ये जीवन में आगे बढ़ते रहें। लेकिन कई बार ऐसा एनवायरनमेंट जब इन्हें नहीं मिल पाता तो इनके अंदर एक बेचैनी सी जो है वो क्रिएट हो जाती है। यानी इनको जो है वो स्थिरता कई बार बहुत बेचैन कर देती है। इस वजह से ये लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। कई बार इसका इम्पैक्ट जो है उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इसलिए अगर आप जीवन में निरंतर परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर आप सोचें कि ऑटोमैटिकली चीज़ें जो हैं बदलती चली जाएँगी, तो कई बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। कई बार भगवान जो है वो कभी खुद उतर के नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, किसी तरीके का रास्ता जो है वो आपके सामने आ रहा है, तो आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते का चुनाव करके उसको इतना मजबूत कैसे बनाते हैं, कैसे अपने गोल को अचीव करते हैं, निरंतर अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन किस प्रकार से लेके आते हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके ऊपर भी निर्भर करती हैं। इसी वजह से जो है कई बार जब ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है ना, तो ऐसे लोग जो है वो अपने आप में ही संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। यानी ऐसे में फ्रस्ट्रेट होने लग जाएँगे, एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी, चिड़चिड़ाहट उनके स्वभाव में, व्यक्तित्व में आ जाएगी। तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा इनके बारे में लोगों के दिमाग में जो है गलतफ़हमियाँ पैदा करने लग जाती हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ कर जो है व्यवहार करने की आवश्यकता है। अब अगर हम चौथे घर में जो है कुंभ राशि के होने की बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत खुले दिमाग वाले लोग होते हैं, है ना? ये लोग जो है ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हैं जहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता होती है, जहाँ जो है व्यक्ति अपनी चॉइस से जो है वो नई-नई चीज़ें करके जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर लोगों की प्रगतिशील सोच होती है जो आपको प्रोत्साहित करती है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करें, नया करें, जिससे कि आप और आपका परिवार दोनों जो है वो उससे खुश रह सकें। कभी-कभी जो है इनके जो विचार होते हैं ना, वो परिवार के अंदर भी जो है वो इमोशनल जो रिलेशंस हैं, उनको बनाने में चुनौती जो है वो महसूस करवा देते हैं। यानी ऐसे लोग जो हैं कई बार स्वतंत्रता तो महसूस करते हैं, लेकिन कई बार अपने विचारों को जो है बहुत ज़्यादा उजागर नहीं करते या लोगों के साथ शेयर नहीं करते। इस वजह से क्या होता है कि लोग इनके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। इनकी व्यवहार को, इनके व्यक्तित्व को जो है वो पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है लोगों के दिमाग में थोड़ी गलतफ़हमियाँ होने लग जाती हैं और लोग इनके साथ डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। साथ ही साथ जो है इनके ये सारा जो व्यवहार होता है या परिवार की जो इग्नोरेंस होती है, वो इनको बहुत अकेला फ़ील कराने लगती है ना? ये चीज़ इनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें भी दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पर इनके लिए कम्युनिकेशन करना, लोगों से अपनी फ़ैमिली के साथ जो है इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर करें, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ें, उनको ये फ़ील कराएँ कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो अगर आप उनसे इमोशन दिखाएँगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, तो लौटकर वो सारी चीज़ें जो हैं आपको आपके जो है भाग्य के रूप में कह लीजिए या आशीर्वाद के रूप में कह लीजिए, कहीं न कहीं वो आपके जीवन में शामिल हो जाएँगी। यानी आप जितना ज़्यादा जो है अपनों के लिए करेंगे, उतने ही जो है वो अपने आप के लिए भी करते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। यहाँ पर इन्हें जो है इमोशनली जो है किस तरीके से परिवार के साथ कनेक्ट हुआ जाए इस पर जो है वो ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर ये इमोशन को दूसरों पर कहीं न कहीं व्यक्त कर देंगे ना,
तो वो चीज़ें जो हैं इनके लिए आसान हो जाएँगी एक्सप्रेस करना। बाकी की चीज़ें, बाकी ये कार्य भी जो हैं वो एक्सप्रेस करना ईज़ी हो जाएँगे, जो कि दूसरे लोग भी इनको उतना ही समझ पाएँगे, ये जितनी एक्सपेक्टेशन अंदर से रखते हैं। ऊपर से ये कभी दिखाते नहीं है कि इन्हें किसी से कोई बहुत एक्सपेक्टेशन है या कोई इनके लिए कुछ करे, पर अंदर से कहीं न कहीं इनको उस अपनेपन की, उस प्यार की, उस इमोशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें। यानी कई बार इनकी स्थिति यहाँ पर ऐसी हो जाती है कि ये ना तो खुलकर कह पाते हैं और ना ही अंदर खुद जो है अकेले किसी तरीके का डिसीजन लेने में समर्थ होते हैं। यानी इमोशन कई बार इनके इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव इनके सोच में शामिल कर देते हैं कि जो कि इनके लिए कई बार उलझन का कारण बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा ये इमोशन को ध्यान में रखते हुए अगर डिसीजंस लेंगे, अपनों से जुड़े रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, है ना? उनके लिए जो है वो अर्निंग करेंगे, उनको खुश रखेंगे, तो वही चीज़ें जो है रिटर्न में इनको भी जीवन में मिलेंगी, जो उनको जो है वो सुकून जो है वो दिलवा सकती हैं। यानी यहाँ पर जो है इन्हें अपनी जो भी परिवार है उसके साथ जो है अपने संवादों को तो खुला रखना ही है, यानी ओपनली इनको अपने बातें जो है लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन साथ ही साथ अगर परिवार का कोई अन्य सदस्य भी इनके साथ कोई बात शेयर करता है तो इन्हें इस बात पर भी फोकस करना चाहिए, यानी उनकी बातों को भी वेटेज देना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो उन लोगों के दिमाग में भी इनके प्रति जो है गलतफ़हमी हो जाएगी कि ये जो है उनकी केयर नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस वज़ह से जो है रिश्ते खराब हो सकते हैं या रिश्तों में जो है वो एक प्रकार का गैप आ सकता है। तो इसलिए इनको ज़रूरी है कि ये अपने इमोशन को जो है वो अभिव्यक्त करें और साथ ही साथ दूसरे जब इनके सामने कोई इमोशन रखें, तो ये उसकी भी रिस्पेक्ट करें। जब कुंभ राशि जो है वो 5th हाउस में आती है, तो वहाँ पर जो है वो बहुत ही क्रिएटिव राशि है। यानी वो जो है नई-नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर, समाज से जुड़कर जो है नई-नई जो है चीज़ों को लागू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, है ना? और जो भी इनकी बौद्धिक क्षमता होती है उसको खुद के माध्यम से जो है वो लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वो जीवन में जो है ऐसे साथी की भी तलाश करते हैं जो उनके आदर्शों को, उनके जीवन को जो है वो समझ सके और उनके साथ अपने आदर्शों को भी शेयर कर सके। रिश्तों में जो है वो स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको जो है बच्चों का पालन-पोषण करने का भी जो है वो बहुत शौक होता है और उनको जो है वो हमेशा एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। यानी अपने बच्चों को भी जो है ये हमेशा प्रॉपर गाइडेंस देना पसंद करते हैं। आवश्यकता होती है कि अपने रोमांटिक जो बिहेवियर है या जो बहुत क्रिएटिविटी वाला जो इनका अभिव्यक्ति है ना? क्रिएटिविटी के साथ जो है जो चीज़ें ये करना चाहते हैं उसमें जो है इमोशंस को भी शामिल करें ताकि जो है सामने वाले भी उस चीज़ को समझ सकें। यानी और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप इमोशनल होके सारे डिसीज़न्स ले लें, यहाँ पर आपको थोड़ी-सी अपनी बौद्धिक क्षमता का भी प्रयोग करना है। यानी बुद्धिमत्ता और भावनात्मकता दोनों का अगर सामंजस्य बिठाकर अगर आप कोई फैसला करेंगे, तो वो आपको जीवन में ज़्यादा सफलता दे सकता है। चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, किसी रिलेशनशिप में हो या फिर आपको प्रोफ़ेशनल लेवल पर हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ जो है वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना है, उस एक्सप्रेशन में आपकी बुद्धि और आपके जो है इमोशन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कला और थिएटर के क्षेत्र में अगर हम कहें तो ऐसे लोगों की क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही विशेष जो है वो स्थान रखती है, महत्व रखती है। आप ऐसी चीज़ों का आनंद खुद तो लेते ही हैं, साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि दूसरों को भी आप इस प्रकार का आनंद प्राप्त करवा सकें। यानी आपके ऊपर जो है इस तरीके का जो है व्यक्तित्व में चीज़ें शामिल हो जाती हैं, जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट खुद तो बहुत पसंद होता ही होता है, लेकिन आप जो है अपने से जुड़े लोगों को भी एंटरटेन करना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जो है अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना या अपनी विशेषताओं पर ध्यान देना, ये कुंभ राशि का ध्यान तो यहाँ पर फ़ोकस रहता ही है। तो ये आपके एक्सपीरियंसेस में भी जो है वो योगदान देते हैं। यानी नए-नए अनुभव जो है वो आप अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, अपनी विशेषताओं के माध्यम से, दूसरे लोगों के व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं के माध्यम से
जो है आप जो कुछ जीवन में सीखते हैं, उनको अपने जीवन में लागू करके जो है आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जो है आपकी प्रगतिवादी जो सोच होती है या परंपराओं से हटकर चलने की जो इच्छा होती है ना, और जिस तरीके की क्रिएटिव सोच आप रखते हैं, कई बार ये चीज़ें रिश्तों में तनाव पैदा कर देती हैं, क्योंकि कई बार रिश्तों को ये चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आती हैं, आपके अंदर चल रही उस भावना को या उस इमोशन को कई बार लोग कैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी आप जो चीज़ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, सामने वाले उसको एन्जॉय ही नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति जो है वो आपको भी फ्रस्ट्रेशन में डालती है और सामने वालों को भी आपसे दूर कर देती है। ऐसे लोगों की मानसिक जो क्षमता होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ऐसे लोग जो है कई बार भविष्य की संभावनाओं को सोचकर जो है वो अपने जीवन में एफर्ट डालना शुरू करते हैं और उस पर ही जो है वो अटल हो जाते हैं कि उनको ये चीज़ें जो है जीवन में प्राप्त करनी ही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो कई बार आपके दृढ़ निश्चय की वजह से आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन तो बहुत करें, लेकिन उसके लिए कोई अगर एफर्ट नहीं डालते हैं या वहाँ पर थोड़ी-सी भी लापरवाही करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। ये ऐसे कार्य क्षेत्र में ही कार्य करना पसंद करते हैं, जहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी को या इनकी जो है वो स्वतंत्रता को जो है वो सम्मान दिया जाए या महत्व दिया जाए, तभी इनको वहाँ पर कार्य करना पसंद आता है। यानी जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो या उनकी क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस ना हो, तो ऐसे में उनको जो है थोड़ा सफोकेशन होने लगता है। ऐसी जगहों पर वो काम करने को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है अक्सर कर जो है इनको अपना जो कार्य है वो चेंज करना पड़ता है या कई बार कार्यस्थल चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर उनको कई बार पेट संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन पद्धतियाँ हैं, उसका प्रयोग करके अगर ये जो है वो अपना इलाज करवाते हैं या करते हैं, तो इनको जो है वो ज़्यादा आराम मिलता है, यानी ज़्यादा उसका लाभ जो है वो होता है। अब यहाँ पर अगर हम 6th हाउस की बात करें, तो जब कुंभ राशि छठे हाउस में आती है, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति का दृष्टिकोण जो होता है, वो स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा होता है। यानी स्वास्थ्य के लिए वो नए-नए तरीके जो है वो खोजता रहता है, जिसका प्रयोग करके वो अपने जीवन में अपने आप को स्वस्थ रख सके। यहाँ पे वो जो है वो साइंस से संबंधित या फिर जो है वो समाज सुधार से संबंधित जो करियर होते हैं ना, वो जो है जीवन में बहुत लाभ प्रदान करते हैं। यानी वो ऐसे कार्यस्थल का चुनाव करना पसंद करते हैं, जहाँ पर उन्हें जो है क्रिएटिविटी और फ्रीडम जो है वो मिल रहा हो। अगर कहीं पर इस तरीके की बाउंडेशंस उनके ऊपर रखी जाती है, तो वहाँ पर ये फ्रीली कार्य नहीं कर पाते हैं। चिकित्सा के लिहाज से भी अगर सोचें ना, तो ऐसे लोगों को परंपरागत जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं और ये कई बार उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। ये नई-नई तरीकों से जो है वो इलाज करना पसंद करते हैं या अपने स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा रखना पसंद करते हैं। यानी आधुनिक रूप से जो नई-नई चीज़ें चलती हैं, उनमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने साथ काम करने वालों के साथ जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं। यानी समूह जो होते हैं, उनके साथ योजनाएँ बनाकर उनका बहुत आनंद लेते हैं। कई बार जैसे अगर ग्रुप में ये किसी प्रकार की प्लानिंग करें और सारे लोग जो है वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाएँ, तो ये इनका इंटरेस्ट जो है टोटली उस चीज़ से खत्म हो जाता है। यानी अगर 2-4 लोगों ने भी उस चीज़ के लिए मना कर दिया या इंटरेस्ट नहीं शो किया, तो फिर उस चीज़ के लिए इनका इंटरेस्ट जो है पूरी तरीके से नहीं रहता। क्योंकि इनको जो है वो ग्रुप में जो भी ये योजना बना रहे हैं, उनमें जो है उस लीड करना, उन चीज़ों को जो है लोगों को जो है एन्जॉय करवाना, उन चीज़ों की योजनाओं को जो है वो मूल आधार देना, वो ऐसी चीज़ें इन लोगों को पसंद आती हैं। यानी ग्रुप्स में काम करना, ग्रुप के साथ एन्जॉय करना, जो भी प्लानिंग ये करे हैं उस ग्रुप के साथ एन्जॉय करने की, उसमें भी जो है वो आगे लीडर की तरह काम करना। अगर उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट ये नहीं देखेंगे ना, तो इनका जो मन होता है वो अक्सर कर उन चीज़ों से हट जाता है। यानी ये अपना इंटरेस्ट जो है उन बातों में नहीं दिखाते हैं। दृष्टिकोण होता है ना, आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है, ये कई बार जो है इस वजह से अ,
अपना जो भी कार्य करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर इनका ध्यान जो है पूरी तरीके से फ़ोकस्ड रहता है। यानी ये नई चीज़ों को क्रिएट करके, इनोवेशन करके जो है वो उस पर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे धन कमाना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए चीज़ें करना चाहते हैं। तो उसमें जो है इनका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से ऐसा होता है कि इन्हें अ, फ़ोकस्ड रहना है वहाँ पर। यानी ये किसी की बातों में जो है ऐसी जगहों पर नहीं आते हैं, जो काम इन्हें करना है उस पर ही इनका ध्यान केंद्रित रहता है। अगर देखा जाए तो इनका जो योगदान होता है अपने कार्य क्षेत्र में या जिस तरीके से नई सोच आगे बढ़ने वाली इनकी सोच होती है, वो जो है इनके कार्यस्थल को और इनके समूह को जो है वो लाभ पहुँचा सकती है। यानी इनके अंदर एक हमेशा आगे बढ़ने वाली जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, वो जो है इनको हमेशा नई-नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती रहती है, जो कि इनके कार्य क्षेत्र को भी आगे ले जाती है और इनका अगर किसी ग्रुप में ये कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इनको जो है लीडर बना देती है। कई बार इनके कार्य करने का जो तरीका होता है, वो इनकी जो दैनिक चर्या होती है, यानी दिनचर्या होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। यानी इनको कार्य की वजह से ट्रैवलिंग मान लीजिए करनी है या इधर-उधर भाग-दौड़ की वजह से नई-नई चीज़ों को क्रिएट करने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि कई बार सोने का, खाने का जो है वो कोई टाइमिंग्स नहीं रहते, जिसकी वजह से जो है इनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर इनको इनके लिए ये एक चैलेंज बन जाता है कि ये अपना ध्यान भी जो है वो हमेशा रखें। यानी अगर इन्हें बाहरी जो भी टाइमिंग्स दे रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी अप्रोच इनकी अपनी प्रोग्रेस को लेकर है, उसमें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, अपने लिए भी कार्य करें, जहाँ पर जो है वो जीवन में अपने आप को जो है वो स्वस्थ रख सकें और खुश रख सकें। दुनिया को बेहतर बनाने की जो इनकी ड्राइव होती है ना, वो भी इनको कई बार बहुत ज़्यादा अ, आगे बढ़ाती है, इनकी प्रशंसा करवाती है और इनका जो है वो एक सराहनीय जो है वो व्यक्तित्व लोगों के सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इनको जो है वो अपनी प्रोग्रेस तो इम्पोर्टेंट होती ही है जिसके लिए ये पूरा एफर्ट डालते हैं, साथ ही साथ समाज की प्रोग्रेस के लिए भी ये लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं ताकि सोसाइटी को भी ये अच्छे से अच्छी जो चीज़ें हैं वो प्रदान कर सकें और जिनका रिवर्ट जो है वो इनको अ, प्राप्त हो सके। कुंभ राशि जो है वो 7th हाउस में आती है ना, तो ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते यानी रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा परंपराओं पर चलने वाले नहीं होते हैं, बल्कि आपसी सम्मान पर जो है इनके रिलेशनशिप डिपेंड करते हैं, इनकी बौद्धिक स्थिति पर जो है इनके रिलेशन डिपेंड करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा गूढ़ परंपराओं पर चलकर जो है वो उन रिश्तों को निभाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग ऐसे पार्टनर की तलाश करते हैं जो कि इनकी फ्रीडम को जो है वो रिस्पेक्ट दे सके यानी जितना ये उसके लिए करते हैं या सोचते हैं उतनी ही फ्रीडम जो है इन्हें सामने वाले से भी एक्सपेक्टेड होती है। कई बार ये लोग ऐसे कनेक्शन बनाने की भी संभावना रखते हैं यानी इनके जीवन में ऐसी चीज़ों की भी उम्मीद की जा सकती है जो कि सामाजिक मानदंडों पर अगर हम देखें तो वो चुनौती बन सकते हैं। यानी ऐसे रिश्ते जो है वो इनकी लाइफ में कई बार आते हैं, जो सामाजिक रूप से एक चुनौती का रूप ले लेते हैं। जबकि नॉर्मली देखें तो ऐसे लोग बहुत ही वफ़ादार होते हैं, है ना? इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा अ, अपने पार्टनर के प्रति जो है वो केयर करने वाले भी होते हैं। लेकिन इनके साथ शायद ये प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं, इस वज़ह से कई बार चीज़ें थोड़ी संघर्षपूर्ण बन जाती हैं। या फिर कई बार जो है उनको ऐसा लगता है कि उनके फ्रीडम पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है यानी उनको उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही जितनी कि वो चाहते हैं जीवन में। तो ये चीज़ें भी कई बार उनके सोच में और उनकी ज़िम्मेदारियों में जो है वो तालमेल जो है वो बिगाड़ देती हैं। यानी कई बार उनका जो डर होता है वो उन पर हावी होने लगता है जिसकी वज़ह से उनके जीवन में परेशानियाँ आने लगती हैं यानी इनके रिश्तों में जो है वो उतार-चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये थोड़ा-सा रिश्तों में पेशेंस के साथ चलें, बहुत ज़्यादा हावी ना हों, ना दूसरे की स्वतंत्रता में खलल डालें और ना ही खुद जो है अपनी स्वतंत्रता में किसी को छेड़खानी करने दें, ताकि वो दोनों के बीच में जो है एक सामंजस्य बना सकें और अपने रिश्तों को जो है वो बैलेंस कर सकें।
कई बार जो लोग मैरिड होते हैं, वो कई बार अपने पार्टनर के ऊपर हावी हो जाने वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जो कि जो है इनके रिश्तों को खराब कर सकती है। तो यहाँ पर इनको जो है उन चीज़ों में बैलेंस रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जासूसी करना जो है वो इनके लिए श्रेयस्कर नहीं होता। यानी ये अपने पार्टनर को इतना फ्रीडम दें, जहाँ पर इनका विश्वास जो है वो ना टूटे। लेकिन अगर ये जासूसी करना शुरू करेंगे, हर चीज़ की निगरानी या हर चीज़ को जानना, तो वो चीज़ इनको परेशानी दे सकती है। कई बार जो है यही लोग अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो उनके रिश्तों को जो है बहुत मजबूती मिलती है कि दोनों ही एक-दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, दोनों जो है एक-दूसरे के कार्य का सम्मान करते हैं। तो इस वजह से एक-दूसरों की नज़रों में जो है इनका सम्मान बना रहता है। यानी इनको जो है इम्पोर्टेंट ये होता है कि बैलेंस जो है वो रखें। ऐसा ना हो कि अपनी चीज़ें आप शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे की हर चीज़ आपको जाननी है। तो अगर यहाँ पर इस तरीके का व्यवहार आप करेंगे, तो वो चीज़ें आपके रिश्तों में जो है वो दूरियाँ पैदा कर देगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते जो हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। यहाँ पर जो है व्यक्ति के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप पर फ़ोकस करे, है ना? और ऐसे लोग कई बार क्या होता है कि दूसरे में फ़ोकस करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, जो अगर दूसरे में जो है वो अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वो अपने उद्देश्य से जो है वो भटक सकते हैं। तो इसलिए इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये लोग अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें, ताकि इनके जीवन में किसी भी चीज़ को जो है वो नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े। अगर ये बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपनी कमियों में सुधार करते हैं, तो ये डे बाय डे जो है वो प्रोग्रेस करना प्रारंभ कर देते हैं। जब 8th हाउस में जो है वो कुंभ राशि आती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो अ, हमेशा प्रोग्रेसिव जो है वो दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी वो हमेशा परंपराओं को फॉलो करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि ऐसे विषयों, ऐसी चीज़ों को भी पढ़ने, सीखने और जानने का प्रयास करते हैं, जो कि उनको परंपरागत रूप से जो है नहीं मिली हैं। सर, इनका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो आधुनिक और परंपरागत दोनों चीज़ों में बैलेंस रखने वाला होता है। यानी ये जितना परंपराओं का आदर करते हैं, उतना ही आधुनिकता को भी एक्सेप्ट करते हैं। कई बार जीवन में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन जो है वो इनको देखने को मिलते हैं। मैं समय-समय पर जो है वो चीज़ें जो हैं वो इनके जीवन में परिवर्तित होती रहती हैं। परिवर्तनों की वजह से जीवन में ये जो कुछ भी सीखते हैं, उससे आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए ये जो चेंजेज़ होते हैं, ये हमेशा जीवन में उन्हें प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं। ये जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, करते हैं, नई-नई चीज़ें अपनाते हैं, आज़माते हैं और जीवन में प्रोग्रेस करते हैं। यानी ये जो है इमोशनल रिलेशन को तो इम्पोर्टेंस देते ही हैं, बहुत ही इमोशनली जो है वो रिश्तों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उसमें बौद्धिकता का भी प्रयोग करते हैं। यानी अगर इनके इमोशन को कोई हर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो बुद्धिमत्ता से जो है वो व्यवहार करते हैं और जैसे-जैसे उनको ये आभास हो जाए कि सामने वाला जो है वो उनके संबंधों को नहीं समझ रहा है या उनके साथ चीटिंग कर रहा है, उन्हें धोखा देने का प्रयास कर रहा है, तो वो धीरे-धीरे उससे अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं। यानी उनको लड़ाई-झगड़ा करना, उस चीज़ का बदला लेना या उनको जो है वो जताना पसंद नहीं होता है। वो धीरे-धीरे करके चुपचाप अपना रास्ता जो है वो वहाँ से बदल कर आगे बढ़ जाते हैं। इनको जो है जीवन में आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, यानी ये आध्यात्म से जुड़कर चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसलिए अगर किसी भी जानने वाले की या किसी भी पर्सन के प्रति अगर इन्हें कोई चीज़ ऐसी दिखाई देती है कि जो उनके जो अपने हैं वो तकलीफ में हैं या कोई भी इनके दोस्त आदि हैं, वो किसी चीज़ से हर्ट हो रहे हैं या परेशान हैं, तो ये चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा दुःख जो है वो देती हैं। इनका जो है व्यक्तित्व इस तरीके का होता है कि ये परिवर्तन को शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। यानी जैसे कुछ लोगों को परिवर्तन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चेंजेस को
एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। इनके साथ इनके स्वभाव में ये शामिल होता है कि समय के साथ जो-जो परिवर्तन आते जाते हैं, ये उन्हें समय और परिस्थिति को देखते हुए एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो इस वजह से इनको जो है चेंज स्वीकार करना वो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा नहीं करता है, बल्कि ये समय के साथ नई चीज़ें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाते हैं ना, तो वो चैलेंज जो लाइफ में इनके लिए आते हैं, वो भी बहुत बड़े साबित नहीं हो पाते, क्योंकि ये उसको भी जो है वो अपनी समझदारी से सॉल्व करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं और इनके अंदर वो प्रतिभा होती है कि ये दूसरों को भी अपने अनुसार जो है वो ढालना जानते हैं। यानी ये दुनिया को भी बदलने की ताकत जो है वो अपने अंदर रखते हैं। अगर ये अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से प्रयोग करें, अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करें, तो ये जो है समाज को बदलने में हेल्प कर सकते हैं। यानी ये खुद की तो प्रोग्रेस इनकी होती ही होती है, लेकिन समाज में भी ये जो है बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकते हैं। ये कभी भी अपनी जो भी इनकी प्रेज़ेंट की सिचुएशन होती है ना, उसको चुनौती देने से डरते नहीं हैं। यानी सिचुएशन कोई भी आ जाए, ये उस पे जो है अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी उसके लिए इन्हें कितने भी एफर्ट डालने पड़ें, कितनी भी कोशिशें करने पड़ें, पर ये उससे कभी घबराते नहीं हैं। है वो गुप्त विद्याओं का भी है, तो इन्हें कई बार जो है दुनिया से हटकर जो विषय होते हैं, उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उन पे भी ये कार्य करते हैं। दूसरी बात जो है, ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी जब तक इन्हें कोई फाइनल जो है रिज़ल्ट नहीं मिल जाता है किसी चीज़ को लेकर, तब तक ये अपनी बातों को दूसरों के सामने उजागर करना पसंद नहीं करते हैं। इनके अंदर जो परिवर्तन और मुक्ति की इच्छा होती है, वो भी जो है वो इनकी स्थिरता और निरंतरता के महत्व की जो है उपेक्षा का कारण बन जाती है। यानी इनको जो है स्थिर होकर एक जगह रुके रहना जो वो ज़िंदगी में पसंद नहीं होता। इनको जो है वो मुक्ति से बहुत प्यार होता है। ये जीवन को जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो इसलिए निरंतर वो कार्य करते रहने में इनका विश्वास होता है कि जहाँ पर वो दूसरों को लाभ दे सकें, दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकें, ताकि वो जो है मोक्ष की तरफ बढ़ने की जो एक और सीढ़ी है, उसको वो पार कर सकें। जब कुंभ राशि जो है वो 9th हाउस में आती है ना, तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है, वो मौलिकता के साथ-साथ जो है वो नई-नई चीज़ों को सीखने के साथ-साथ जो है वो फ़िलॉसफ़ी आदि में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, हायर एजुकेशन लेता है, बहुत ज़्यादा नई विचारधाराओं को भी जो है वो अपने जीवन में शामिल करता है। यानी ऐसी विचारधाराएँ जो उसके जीवन को प्रोग्रेस दे सकें, ऐसी चीज़ों में भी उसका बहुत ज़्यादा बिलीव होता है। यानी ऐसे लोग यहाँ पर यात्राएँ करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन यात्राओं के माध्यम से जो है वो जीवन में नई-नई संस्कृतियों के बारे में सीखते हैं, जानते हैं, है ना? और दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कभी-कभी वो इन चीज़ों को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं, ताकि वो इन्हें एक नया स्वरूप जो है वो दे सकें। लोग जो है विदेशी संस्कृतियों के बारे में भी जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। उनकी बारे में नॉलेज इकट्ठा करना भी जो है वो इनकी यात्राओं के लिए एक उद्देश्य बन जाता है। यानी ये जहाँ पर भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ की जो है चीज़ों को जानना, सीखना, समझना भी इनके जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है और वो जो है उनसे वो गुप्त चीज़ें कई बार जो है वो सीखते हैं, जानते हैं और लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जो कि शायद सामान्य रूप से लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी विद्याएँ जो है वो जानने का प्रयास करते हैं, जो कि लोगों के जीवन में जो है प्रोग्रेस का कारण बन सके। इनका एक अपना अलग दृष्टिकोण होता है, दूरदर्शी होते हैं, चीज़ों को देखते समझते हैं, आगे के बारे में उनके साथ कंपेयर करते हैं कि जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आगे उनके जीवन में या उनसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में जो है वो किस प्रकार से लाभ पहुँचा सकती हैं। इवन वो जो दुनिया को गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उसमें भी वो ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं, जो कि और भी ज़्यादा जो है लोगों के लिए प्रगतिशील बन जाती हैं। कई बार ये अपनी इस नॉलेज की जो खोज होती है ना, ज्ञान की खोज, यात्राओं के माध्यम से, चीज़ों को समझने के माध्यम से,
ये इतने ज़्यादा उसमें लिप्त हो जाते हैं कि व्यावहारिकताओं से दूर हो जाते हैं। यानी समाज की जो वास्तविकता है, रियलिटी ऑफ लाइफ है, उससे वो इतनी आगे निकल जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस समाज में रहते हैं, उससे जुड़कर चलना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है वो वर्तमान जो सिचुएशंस हैं, जो भी रियलिटी ऑफ लाइफ है, उसका ध्यान रखना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये अगर सोच समझ कर चलेंगे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज़ें इन्हें जीवन में लाभ दे सकती हैं। ऐसे ग्रुप की खोज करें, ऐसे समुदाय की खोज करें जो इनके विचारों को समझ सके और आगे ले जाने में मदद कर सके। तो अगर ये ऐसा कोई समुदाय प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इनकी जो है वो अद्वितीय जो सोच है, उसको समझ पाएँ और उसको आगे ले जाने में हेल्प करें, तो जो है इनके जीवन को जो है वो बहुत एक कहना चाहिए दिशा मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। 10th हाउस में जब कुंभ राशि आती है ना, तो ऐसे लोग जो है वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो है वो करियर बनाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग दूरदर्शी होते हैं और समाज के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ों का निर्माण करने में विश्वास रखते हैं। यानी उनकी जो मौलिक सोच होती है या उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो इन्हें जो है भविष्य में ऐसी दिशा देती है जहाँ पर ये ऐसी नई चीज़ों का निर्माण करते हैं जो लोगों को मदद दे सकती है। उनके करियर में जो है वो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ जो है वो दे सकती है। यानी ये ऐसे कार्य करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं जो इनके मौलिक हों, यानी इनके द्वारा ही जो है उन पर कोई प्रयोग किया जा रहा हो या इनकी जो क्रिएटिविटी हो वो लोगों से हटकर हो, इनकी सोच जो है वो उसमें शामिल हो, है ना? और उनकी जो विज्ञान है उसका जो है वहाँ पर कनेक्शन हो, जो कि लोगों के जीवन में जो है वो प्रगतिशील जो है वो व्यवहार पैदा कर सके, यानी लोगों को जो है वो बहुत हेल्प मिल सके उन सारी चीज़ों से। ये लोग कई बार जो ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रेडिशनल जो है वो कार्य हो रहे होते हैं सोसाइटी में, वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। यानी ये नई सोच के साथ नए कार्य करना, नई क्रिएटिविटी करना जो है इनको अपने जीवन में बहुत पसंद होता है। उसके माध्यम से ये सोसाइटी को आगे ले जाने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो इस वजह से उसके लिए इन्हें बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो करियर के क्षेत्र में डालने पड़ते हैं। उनकी ये जो एफर्ट्स हैं उनको जो है वो रियलिटी मिलने में, मूर्त रूप मिलने में जो है कई बार समय लग जाता है। ये चीज़ें कई बार इनको जो है वो टेंशन में डाल देती हैं क्योंकि जो भी दुनिया से हटकर कोई कार्य करने की कोशिश करेगा, उसको समय भी लगेगा और उसको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस वजह से कुछ लोग तो उस चीज़ में हार नहीं मानते, लगातार जो है एफर्ट करते रहते हैं और अपनी मंजिल को जो है वो प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कई बार इस चीज़ से बीच-बीच में घबरा जाते हैं, बेचैनी उनके मन में आ जाती है, डर आ जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं उनके समय को भी खराब कर देती हैं और उनकी हेल्थ पर भी जो है बुरा प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर इनको ज़रूरी है कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएँ। जो भी चीज़ें हैं उनमें भले ही समय लग रहा हो पर ये विश्वास रखें मन में कि एक ना एक दिन सफलता इन्हें ज़रूर मिलेगी। अगर ये सोचते हुए ये आगे बढ़ेंगे तो ये जीवन में ज़रूर सफल हो जाएँगे। कई बार ये लोग भविष्य की सोच के साथ इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं करियर को लेकर कि ये जो है प्रेज़ेंट की सिचुएशंस को, प्रेज़ेंट की स्थितियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में इनको जो है वर्तमान को साथ लेकर चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन लोगों के साथ क्या होता है कि ये फ्यूचर की प्लानिंग करते-करते जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर जो है कहीं स्टॉप नहीं होगा, वो डे बाय डे चीज़ें और आगे चलती चली जाएँगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो कई बार इन्हें अजीब-सी परिस्थिति में जो है वो डाल देती हैं। यानी प्रोग्रेस तो हो रही है पर समय के साथ नहीं हो रही। तो वो चीज़ जो है वो इनके लिए परेशानी बन सकती है। तो इसलिए इनको अगर जो भी प्रोग्रेस करनी है, जो भी चीज़ें सीखनी है, करनी है, तो उनको मूर्त रूप देना है, तो उसमें प्रेज़ेंट को साथ लेकर चलना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये सिर्फ़ भविष्य के बारे में सोचकर चीज़ें प्लान करेंगे, तो वो इन्हें दुविधा या परेशानी में डाल सकती हैं क्योंकि भविष्य आपने खुद ने भी नहीं देखा है। और जो चीज़ आपने देखी नहीं है, उसके लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वो चीज़ें चीज़ें जो हैं वो कौन-सा रूप ले लेंगी। तो इसलिए आप वर्तमान को साथ लेकर अगर चलेंगे, तो वो चीज़ आपको प्रोग्रेस दे सकती है।
अगर हम यहाँ पर कुंभ राशि के जो है वो 11th हाउस में होने की बात करें, यानी अपने ही हाउस में अपनी राशि हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी जो सामुदायिक जो परियोजनाएं होती हैं, यानी जो ग्रुप्स में जो है वो सोसाइटीज बनाकर उनमें कार्य करने की जो तरीका होता है या क्षमता होती है ना? और जो सामाजिक आंदोलन आदि होते हैं, उनमें ये एक बॉन्ड लीडर की तरह काम करने लग जाते हैं। यानी इन लोगों को पूरी सोसाइटी को आगे लेकर चलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और उसमें ये बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपने साथ-साथ सोसाइटी की भी प्रोग्रेस कर सकें। आगे बढ़ने वाली जो सोच होती है, इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसकी वजह से भी लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कई बार नेचुरली इनके फॉलोअर बनकर इनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो यानी ये जो समाज का झंडा उठाकर आगे चलते हैं, यानी कुछ नए कार्य करना चाहते हैं, सोसाइटी को एक अच्छी दुनिया देना चाहते हैं, एक अच्छा रास्ता देना चाहते हैं, तो ऐसे में इनके व्यक्तित्व की वजह से ही लोग इनके कई बार बहुत फॉलोअर बन जाते हैं, जो उनको जो है वो सपोर्ट करते हैं उस सोच को जो है मूर्त रूप देने में, जो कि इन्होंने अपने दिमाग में बसाई हुई होती है कि यानी जैसे ये सोसाइटी को देखना चाहते हैं, वैसे ही जो है वो सपोर्ट जो है इनको मिलना प्रारंभ हो जाता है। इनका जो ध्यान होता है ना, वो पूरी तरीके से समाज को बेहतर बनाने में फ़ोकस्ड रहता है। यानी वो नए-नए समाधान, नई-नई प्रोग्रेस की जो है वो तरीके जो है वो ढूँढते रहते हैं, जिससे कि वो सोसाइटी की जो है वो प्रोग्रेस कर सकें, उनको जो है एक गाइडेंस दे सकें, जीवन में जो है लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकें। ये सारे जो है इनके जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं। लेकिन कई बार जो है वो रिलेशन जो हैं वो इनके लिए चैलेंज बन जाते हैं उस टाइम पर, जबकि इनका पूरा ध्यान जो है वो पूरी तरीके से सोसाइटी पर फ़ोकस हो जाता है, जिसकी वज़ह से इनके जो पर्सनल रिलेशन है वो इनके लिए इग्नोर होने लगते हैं। तो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ये पर्सनल रिलेशन के जो लोग हैं, उनको अगर साथ लेकर, उनके विश्वास को साथ लेकर अगर ये आगे चलेंगे, तो ये जो है वो परिवार और बाहर की दुनिया में बैलेंस बना पाएँगे, जो कि इनके जीवन के लिए अच्छा साबित हो सकता है। यानी अदरवाइज़ बाहर के क्षेत्र में तो हो सकता है ये शहंशाहों जैसी स्थिति अपनी बना लें, लेकिन परिवार में हो सकता है कि इनकी जो है स्थिति बहुत खराब हो जाए, क्योंकि जहाँ लोगों को इग्नोरेंस मिले, परिवार वालों को वो प्यार, वो जो अटेंशन वो लोग चाहते हैं, वो ना दे पाएँ, तो ऐसे में जो है रिश्तों में दूरियाँ आना जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। तो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ये अपने बाहर के कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी का ही हिस्सा मानकर ये अपने परिवार को भी अगर अटेंशन देंगे, तो शायद वो चीज़ें इनके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। ये घर जो है वो दोस्तों का भी होता है, तो कई बार इन्हें दोस्तों की वजह से भी लाभ हो सकता है दोस्तों के सपोर्ट से कोई बिज़नेस करें, कोई कार्य करें, जिसमें लाभ हो। दोस्तों के साथ मिलकर कोई ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो बनाएँ, जिसमें कार्य करके जो है इन्हें लाभ प्राप्त हो, है ना? लेकिन कई बार जो है वो कुछ दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इनके लिए बहुत प्यार करने वाले हों, अच्छे हों, लेकिन इनकी व्यस्तताएँ जो हैं वो उन्हें इग्नोर फ़ील करवा दें। तो ऐसे में कई बार इग्नोरेंस की वजह से जो है दोस्तों में भी दूरियाँ आना जो है वो प्रारंभ हो सकती है। तो इसलिए ये चाहे अपने जीवन में कितना भी जो है वो व्यस्त जो है रहें लाइफ में, कितने भी अच्छे कार्य करें, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए, उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि जो है वो दोस्त भी समय-समय पर इनके काम आ सकें और उससे जो है इनको जीवन में लाभ हो सके। है ना, वो हमेशा पैसे से नहीं होता है। कई बार आपको इमोशनल रूप पर किसी के साथ की ज़रूरत होती है, कई बार आपको फिज़िकली किसी के साथ होने की ज़रूरत होती है। तो लाभ तो वो किसी भी तरीके से जो है वो मिल सकता है और आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं, तो आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत जो है वो आ सकती है। तो इसलिए जो है आपको अपने दोस्तों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 12th हाउस में कुंभ राशि की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं, आंतरिक विकास करने वाले होते हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण वाले होते हैं। यानी इनका जो है वो सोचने का जो नज़रिया होता है ना, वो लोगों से हटकर होता है।
यानी वो समाज के साथ-साथ एक ऐसी सोच भी रखते हैं जो वो उन्हें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, वो उन्हें जो है आध्यात्म से जोड़ती है, जहाँ पर वो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। यानी ऐसे रहस्यों की खोज करना चाहते हैं जो उन्हें ईश्वर के और भी समीप ले जाए। और उन गूढ़ रहस्यों की खोज करने की वजह से ये जो है समाज से अलग होना शुरू हो जाते हैं। यानी इनके अंदर की जो सोच होती है वो उन्हें एकांत में रहने की प्रेरणा देती है। यानी अगर इंसान को अपने आप को समझना है, अपनी उन चेतनाओं को, अवचेतनाओं को समझना है, उस ईश्वर से कनेक्ट करना है अपने आप को, उस यूनिवर्स से जोड़ना है, तो ऐसे में अपने आप को एक समय देना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब इंसान भीड़ में होता है, सोसाइटी के बीच में होता है, ज़िंदगी की भाग-दौड़ में होता है, तो कई बार वो ऐसी चीज़ों पर समय जो है वो नहीं दे पाता, अपने आप को फ़ोकस नहीं कर पाता। तो ये चीज़ें कई बार उनके लिए उलझन जो है वो बन जाती हैं। तो इसलिए जो है ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को समय दें, अपना आत्मचिंतन करें और ऐसी चीज़ों को समझने, खोजने का प्रयास करें जो जीवन में जो है उनको प्रोग्रेस दे सके। कई बार वो ऐसे दोस्तों से, ऐसे ग्रुप्स से, ऐसे लोगों से जो है वो जुड़ने की कोशिश करते हैं या इनके लिए जुड़ना अच्छा होता है, जो इनकी ही तरीके के इमोशन रखने वाले होते हैं या इनकी तरीके से आध्यात्म की खोज करने वाले हैं, कहीं न कहीं जो है वो ईश्वर से जुड़ने वाले हैं। तो अगर वो ऐसे लोगों से जुड़कर आगे बढ़ते हैं, तो इनको जो है वो अकेलापन भी महसूस नहीं होता और इनकी जो धार्मिक यात्रा है या इनकी जो यूनिवर्स से कनेक्ट होने की जो प्रोग्रेस है, उसमें जो है इन्हें सपोर्ट मिलता रहता है। यानी अगर आपके साथ चलने वाले भी आप जैसी ही सोच रखेंगे ना, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर 2 तरीके की सोच के लोग हों, यानी आपके अंतर्मन में किसी अलग तरीके की सोच चल रही है और सोसाइटी में आप जिन लोगों के साथ हैं, उनकी सोच जो है वो आपसे अलग है, तो ऐसे में एक अंतर्द्वंद जो है वो आपके अंदर शुरू हो सकता है, जो आपको और भी ज़्यादा जो है बेचैन कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने ही तरीके के, अपने स्वभाव वाले, अपनी सोच वाले लोगों के साथ अगर जुड़े रहेंगे, तो आप जीवन में नित्य प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और जिस खोज में आप चल रहे हैं, उसमें आप अकेले नहीं होंगे, तो आपको उस यात्रा को पूरा करना बहुत अच्छा होगा और आपके लिए जो है ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप ऐसे लोगों को, ऐसे समूहों को खोजने का प्रयास करें, जो खुद ब खुद उस चीज़ में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आपको इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिले ना, अगर परिवार से भी मान लीजिए नहीं मिल रहा, परिवार में भी आपकी सिचुएशन समझने वाले लोग नहीं हैं और बाहर की जो दुनिया है, उसमें भी अगर आपके दोस्त या आपके साथी उस सोच के नहीं है जैसे आप हो, तो ऐसे में आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ सकता है, आपके अंदर की बेचैनी बढ़ सकती है, जो कि आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है और आपको एक कहना चाहिए कई बार उलझन में डाल सकती है। तो ऐसे में अगर आप अपने ही जैसे लोग, अपने ही जैसे समूह, अपने ही जैसे जो है दोस्त जो है ढूँढ लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है आगे बढ़ने में सपोर्ट कर सकती हैं। जो आपका गोल है, जो आपका उद्देश्य है जीवन को आगे बढ़ाने का, उसमें वो चीज़ें आपको हेल्प कर देंगी। तो इस तरीके से जो है आप वो सामाजिक प्रोग्रेस के साथ-साथ जो है वो अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी कर पाएँगे। तो दोस्तों आज हमने जो है कुंभ राशि में 12 हाउसेस में होने पर किस तरीके से जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जो है चर्चा की। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।